वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, कल जिनका एग्जाम है उनको मास्टर माइंड ऑफ जीके की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है फ्रेंड्स, कल जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उनको मास्टर माइंड ऑफ जीके की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मेरी शुभकामनाएं साथ साथ में मेरा आशीर्वाद भी आप लोग के साथ है फ्रेंड्स। और सरस्वती माता और माँ शारदे से यही दुआ करूँगा कि सभी स्टूडेंट का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें दो तीन बात मैं जो बताऊंगा उस पर आप लोग ज़रूर गौर करिएगा। ये सभी जो इम्पॉर्टेंट बात है इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और इसमें OMR शीट के बारे में भी थोड़ा सा मैं फिर से पुनः बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि इसमें गलती ना हो। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट जो अपना लड़की हो या लड़का हो जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग अपना सुरक्षा जरूर देखिएगा। ठीक है, लटक करके फटक करके इस तरह से आपको नहीं जाना है, अपना सेफ्टी देखते हुए जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूं कि जान है तो जहान है। ठीक है, तो सभी लोग अपनी सुरक्षा को पहला प्राथमिकता देंगे, अच्छी तरह से एग्जाम देने जाएं और सही सलामत अपना घर को लौटे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, पहला प्राथमिकता इसी पे देना है। दूसरा प्राथमिकता आपका है फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप ज़रूरी कागजात, ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड हो गया और साथ में आपका एक पहचान पत्र लेकर करके आपको जाना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि जल्दी जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पर जाने पर प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आपका जो देखिए आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड, कुछ भी हो फ्रेंड्स, आपका जो आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो अपना एडमिट कार्ड के साथ में आपका आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। और परीक्षा समाप्त होने के बाद में जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, उसको आपको अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है, उसको आपको सुरक्षित रखना है स्पष्ट रूप से। और देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि अगर आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका फ़ोटो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, या तो उस पर फ़ोटो है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या है फ्रेंड्स, आपको 2 कलर फ़ोटो रिसेंट खिंचा हुआ, हाल ही का खिंचा हुआ लेकर करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे और क्या है, देखिए जो OMR शीट के बारे में फ्रेंड्स, इस पे आप लोग को विशेष ध्यान देना है। मैंने पहला पॉइंट बोला था कि आपने सभी को अपनी सुरक्षा देखना है, आप सेफ्टी सुरक्षित रहते हुए एग्जाम देना है फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। गाड़ी से जब जाते हैं फ्रेंड्स तो बहुत सारे लटक करके जाते हैं, ट्रेन वगैरह से, तो वो सब पर ध्यान दीजिएगा। और जो स्टूडेंट बाइक से जाएंगे वो भी मतलब कि इत्मीनान से समय से पहले लिख लें। ठीक है, समय से आपको पहले निकलेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे रिपोर्टिंग टाइमिंग कितना बजे फ्रेंड्स वो भी आप लोग को पता ही है। तो देखिए कल जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 21 तारीख को, तो प्रथम पाली द्वितीय पाली 2 में होगा फ्रेंड्स। तो प्रथम पाली है, ठीक है, तो प्रथम पाली में 21 को कितना आपका 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है, और द्वितीय पाली वालों को कितना 13 बजे यानी कि 1 बजे पहुँच जाना है। ठीक है, तो समय से पहले घर से निकलिएगा और अपना फ़ोटो और पहचान पत्र एडमिट कार्ड लेकर करके सभी को जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला तो आपका आपकी सुरक्षा हो गया। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि OMR शीट भरने में देखिए लिखित परीक्षा संबंधित उत्तर पुस्तिका OMR शीट का प्रतिरूप दिया हुआ है यहाँ पे, मैं उसको भर करके बता दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या है कि OMR शीट भरने में आप लोग बिल्कुल गलती ना करिएगा। ठीक है, एक प्रश्न 2 प्रश्न कम बने छूट जाए फ्रेंड्स चलेगा, लेकिन OMR शीट को अच्छी तरह से भरना है फ्रेंड्स। नहीं तो अगर जो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आप जो मेहनत किए हैं सभी पे पानी फिर जाएगा। तो इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपका OMR शीट भरने में गलती हो जाती है तो आपका जो आंसर शीट है वो जचेगा ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इतने मेहनत करने के बावजूद क्या फ़ायदा होगा, इसलिए OMR शीट आपको अच्छी तरह से भरना है। अब फ्रेंड्स किस तरह से OMR शीट भरा जाएगा उसके बारे में देखिए, आपका हूबहू ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिया है इसके पहले भी मैं बता दिया था फ्रेंड्स। और आप लोग को विश करने के लिए वीडियो में बनाया हूँ खास करके फ्रेंड्स कि पुनः मैं सभी को कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से एग्जाम दे फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद में फ्रेंड्स एग्जाम के बाद भी आपका क्लास चलता रहेगा। ठीक है, 8:30 बजे लाइव क्लास में आता रहूँगा, आप लोग स्टडी जारी रखिएगा। ठीक है, स्टडी जारी रखिएगा फ्रेंड्स, मेरिट धीरे धीरे बनता रहेगा। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होता है, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे तो जाकर के आपका मेरिट बनेगा। आज तो डिजिटल ज़माना है फ्रेंड्स, पढ़ने का बहुत साधन सा है, वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, काम की बातें करते हैं। तो OMR शीट भरना, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला आपका क्या है, देखिए इसमें कितना सब मार्क चलते चलिएगा। जैसे आपका हूबहू आपका यही OMR शीट वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये OMR शीट आपको इसी तरह से दिया रहेगा फ्रेंड्स। आपका पहला यहाँ रहेगा, देखिए नंबर 1, तो नंबर 1 में आपका प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट हिंदी या अंग्रेजी में,
तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी पूछते हैं हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी या दोनों में, तो दोनों में से आपको चूज करना है एगो। अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो वहाँ पर जिस तरह से आपका प्रश्न पुस्तिका में लिखा रहेगा अनुच्छेद, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। चलिए पहला हो गया सवाल। दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर भरने में गलतियां नहीं होनी चाहिए, और खास करके फ्रेंड्स अगर इधर कोई डिजिट गलत होता है तो ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो गोल करते हैं, गोला जो कलर करते हैं, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार हिदायत देता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो इत्मीनान से पहले यहाँ पर डिजिट भर लेना है, ठीक है। आपका डिजिट भर लेना है, 3, 4, 5 जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ भर लेना है। उसके बाद 1-2 बार अपना संतुष्ट हो लीजिएगा कि जो यहाँ पर डिजिट लिखा है वही कॉलम को मैं रंग रहा हूँ या नहीं रहूँगा, 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इत्मीनान से इसको गोला को कलर करना है, अच्छी तरह से प्रॉपरली ढंग से आपको कलर करना है, ठीक है। और एक हो सके तो ब्लेड का टुकड़ा अपने पास में रखे फ्रेंड्स, पर्स में रखे छोटा सा टुकड़ा, कि बाय चांस अगर जो कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई गोला में लग गया तो उससे हल्का सा स्क्रैच कर करके फिर दूसरा वाला गोला उसको ज़्यादा डीप रंग दीजिएगा तो कंप्यूटर उसको उठा लेगा, ठीक है। तो दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रोल नंबर यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और खास करके आपको गोला भरने में तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 2 हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या करना है आपका फ्रेंड्स कि आपका उत्तर पुस्तिका, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है उसको यहाँ पर देखिए कितना डिजिट का रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का होगा टोटल। वो 8 डिजिट यहाँ पर आपको लिख देना है और उसी हिसाब से आपका इधर जितना डिजिट है उसे गोला को रंग देना है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट में इसमें आपको भूल से भी नहीं टच करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये किसके लिए है, जो आपका एग्जाम में धांधली कर रहा है यानी चोरी करते हुए पकड़ा हुआ, नकल करते पकड़ा गया फ्रेंड्स, उसके लिए जो आपका वीक्षक रहेगा वो इसको रंग देगा। अगर इसको रंग देता है फ्रेंड्स तो उसका कॉपी फिर नहीं जचेगा, बेकार हो जाएगा, तो इसको आपको टच नहीं करना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स अब जो आपका वीक्षक रहेगा उसका यहाँ पर हस्ताक्षर लेना जरूरी है, वो खुद कर देगा। अगर बाई चांस वो भूलता है तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका OMR शीट पर आपका वीक्षक ने हस्ताक्षर किया है या नहीं किया है। 4 पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। 5वां पॉइंट आपका ही हो गया फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो जिस तरह से आप फॉर्म भरें उस भरते समय सिग्नेचर किए थे, जिस तरह से हमेशा सिग्नेचर करते हैं उसी तरह से आपका यहाँ पर सिग्नेचर करना है। हिंदी में करते हैं तो हिंदी में, अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में। तो ध्यान रखिएगा आप फॉर्म भरते समय क्या किस में किए हैं, अंग्रेजी में किए तो अंग्रेजी में कीजिएगा और हिंदी में किए तो हिंदी में कीजिएगा। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए फ्रेंड्स उसी टाइप से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स अब OMR शीट भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बार बार मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए कि इसमें अगर जो फॉल्ट होता है फ्रेंड्स तो बहुत सारा स्टूडेंट के इतना बताने के बावजूद भी बाद में कमेंट करते हैं सर मेरा गलती होगी, ठीक है। तो फिर देखिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोग समझ गए हैं। अब रही बात फ्रेंड्स काम की बात क्या हो गई कि जैसे कि आजकल जिस तरह का आपका एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हैं। जो भी सिलेबस दिया था उस हिसाब से पिछले बार जो पूछा गया था उसी लेवल से मैं आप लोग को तैयारी करवा रहा था। लेकिन जो CSBC वाले हैं क्वेश्चन ऐसा बना रहे हैं, ऐसा मतलब कि ऐसा क्वेश्चन कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आप बुक में कहीं ढूंढते थक जाइएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सोचिए फ्रेंड्स इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं। हाँ, एक बात ये अच्छी बात है फ्रेंड्स कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगी, ठीक है, मेहनत रंग लाएगी। इसके बाद में आपका जो फायरमैन का एग्जाम है फ्रेंड्स और भी रेलवे का है, ये सभी का उस सब में आपका काम आएगा, मेरिट बना रहेगा तो काम रहेगा। और प्लस पढ़ाई की जाती है नॉलेज के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, नॉलेज रहेगा तो आप कुछ भी करिएगा उसमें आपका दिमाग अच्छा चलेगा, ठीक है, और साथ साथ में नौकरी भी होगी। और फ्रेंड्स क्या मैं कहना चाह रहा था कि हाँ, जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो ठीक है। मटेरियल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कि जो भी कुछ आता है फ्रेंड्स बहुत फेक भी आता है, कुछ सही भी आता है। तो जो भी मटेरियल आएगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। टाइम से जब भी आएगा फ्रेंड्स सेंड कर दूंगा, 2 आए 4 आए 5 आए जो भी है सभी मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग एक नज़र उसे देख लीजिएगा लास्ट टाइम में, क्योंकि फ्रेंड्स जो बाकी सब स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो सब फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल पर पढ़ते हैं वो क्यों ना फ़ायदा उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा ध्यान मैं पढ़ाई पर देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिहारी पुलिस है, इसके बाद भी बहुत सारा वैकेंसी अब मेरिट रहेगा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसके बाद GD है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो GD की तैयारी अच्छी तरह से कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग अपना बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से। 8:30 बजे प्रत्येक दिन आपको, कल तो नहीं फ्रेंड परसों यानी 1-2 दिन के बाद से कंटिन्यू हम लोग क्लास जारी रखेंगे और एक अच्छे रणनीति के से फ्रेंड्स और सब्जेक्टिव डिस्क्राइब कर करके मैं बताते चलूँगा फ्रेंड्स, और एक तरीका बताऊँगा जिससे आपका GK GS हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोग समझ गए क्या
और इसका फिर सोल्यूशन भी कल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए फ्रेंड्स। और देखिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है आपका वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आप लोग क्यों नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत सा कम रिस्पॉन्स आता है। जीके मास्टरमाइंड आप वहाँ पर गूगल में खोलिएगा, ठीक है, गूगल में जा करके जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा तो वहाँ पर मेरा वेबसाइट आएगा। और वेबसाइट को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका ऑप्शन आता है, जब भी कोई मैं नया पोस्ट लिखूंगा फ्रेंड्स तो वहाँ पर चल जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा समय का तकाजा है, बिजी है फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम में वीडियो बनाने में, लेकिन इसके बाद वेबसाइट पर आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट मिलेगा फ्रेंड्स, जो आप पढ़िएगा तो मियाज आप लोग को खुश हो जाएगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन वहाँ पर सेटिंग किया जा रहा है, ठीक है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को, आप जो भी मेरे से सपोर्ट होगा, समर्थन होगा फ्रेंड्स, आप लोग को करता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पुनः मैं जाते जाते फ्रेंड्स एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएँ देना चाहूँगा फ्रेंड्स, और मेरी यही उम्मीद है फ्रेंड्स, मेरी यही शुभकामनाएं रहेगा कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। माता रानी सरस्वती माता से एक कृपा दुआ करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप लोग सभी अच्छी तरह से एग्जाम दें और आप लोग अच्छी तरह से वहाँ पहुँचे, सेंटर पे अच्छे से पहुँचे फ्रेंड्स, और वापस भी अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है, अपना सुरक्षा देखते हुए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सभी को पुनः एक बार बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।